आखिर क्यों पुतिन यूक्रेन के ऊपर हमला किया है? ये गाइस हमारी अगर दिमाग में आता है तो हम लोग मतलब होश उड़ जाता है जो क्यों यूक्रेन इतना छोटा सा कंट्री है, पुतिन रशिया का इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, आखिर क्यों वो हमला किया है? तो बात ये नहीं पुतिन यूक्रेन के ऊपर हमला किया, बात कुछ और ही है। अगर मैं 1949 के मैं वापस चला जाऊंगा, सो ऑन दैट टाइम्स बिफोर द 1949 सो ऑल द एरिया इज कॉल्ड सोवियत यूनियन। ठीक है, तो उससे पहले रशिया का जो पूरा जो एरिया था उसका नाम था सोवियत यूनियन। उसके अंदर जो यूक्रेन थे, जुगोस्लाविया थे, पोलैंड थे, बाद में वो लोग डिवाइडेशन हुआ है। बट डिवाइडेशन होने के बाद क्या हुआ, ये जो कंट्रीज थे दे आर ज्वाइन इन द नेटो। नेटो का पैदाइश कब होता है? 1949 में, जब रशिया ने फर्स्ट अपना न्यूक्लियर जो एक्सपीरियंस है वो सक्सेसफुली बना चुका था, डिस्कवर कर चुका था। तो ऑन दैट टाइम ऑल द यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए मिला के एक नेटो बनाया। नेटो एक क्या होता है, एक पॉलिसी होता है जो डिफेंसिव एग्रेसिव पॉलिसी होता है इनका। तो उसके बाद क्या हुआ, नेटो ने जो जितना भी 60 से ज़्यादा यूरोपियन कंट्री और इसमें भी अमेरिका भी शामिल है, तो इन लोगों के साथ बना के एक प्लान बनाया जो रशिया के हम लोग हर वक्त रोक के रखेंगे। तो रीज़न इज बिहाइंड दैट, रीज़न आपका यही था रशिया को रोकने वाला। तो पुतिन 2000 में पुतिन एक बार एक सूचना में आई थी, कंटेंट में डाला गया था जो पुतिन ऑन टू जॉइन इन नेटो कनेक्शंस, बट उसको अलाउ नहीं किया। आगे बढ़ते गया तो पुतिन ने देखा अगर अगर ऐसे नेटो का पार चलता रहा दुनिया में तो एक दिन आएगा, ऐसा टाइम आएगा नेटो ही बोलेगा हम लोग खुद चुप हो जाएंगे। तो ऑन दैट ये तो एक जो फाइटिंग जो लड़ाई है इसका एक रीज़न ये है। दूसरा चीज़ है, अगर कोई भी कंट्रीज़, कोई भी बड़ा कंट्रीज़, कोई भी छोटा कंट्रीज़ को अगर युद्ध होता है उनका, तो रीज़न यही है जो उनको उस कंट्री का जो रिसोर्सेस है, जैसे मान लीजिए यूक्रेन का पास जो कीव है, कीव में अभी हाल ही फिलहाल उसका जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है, तो वहाँ पे एक रिसोर्सेज मिल गया है जहाँ पे यूक्रेन का जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और भी हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन का पास आखिर उसका जीडीपी देंगे, वो एक पुअर कंट्री है, उनका पास ना तेल है ना गैस है। ठीक है, बट हाल ही फिलहाल एक जगह पे उनका एक गैस का एक खनी मिला है। तो इसका रीजन्स ये भी हो सकता है रशिया का, जो इसी के रीजन्स रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है, जब ये पूरा जो कंट्री सोवियत यूनियन कहलाता था उस टाइम, ऑन दैट टाइम रशिया का जो गवर्नमेंट थे एक बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन सर्किट बनाया था, जो अभी जो मेन जो पार्ट है अभी यूक्रेन का अंदर है। अगर आपको गैस सप्लाई करना है रशिया से एनी अदर्स कंट्री, तो वो जो इकोनॉमिकल जो जोन होता है वो अभी यूक्रेन का अंदर है। तो अभी क्या हुआ, यूक्रेन वो नेटो का मेंबर बन गया और वो एक चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया। ये चार्ज बहुत ज़्यादा था, ठीक है, पुतिन का हिसाब से। तो ये दूसरा रीजन हो गया जहाँ पे यूक्रेन का मतलब खामियत है। और इससे पहले हम लोग भी देखिए पर्पस एंड जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। इससे पहले अमेरिका जो किया था, इराक के ऊपर हमला किया, जो इकोनॉमिकल जो रिजर्व है, क्योंकि इराक का ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा ये तेल से आता है, उसका जीडीपी तेल से ही चलता है। जैसे रशिया को अगर देख लिया जाए, रशिया का गैस एंड ऑयल से ही रशिया का 30% जीडीपी आता है। ठीक है, तो रशिया के लिए भी ये भी बहुत हार्मफुल है। तो इससे पहले जो यूएसए इराक के ऊपर कब्जे के, तो उसका भी सेम रीजन था। अगर कोई भी छोटा कंट्री में अगर उसका रिजर्व जो रिसोर्सेज सेंटर है उसका अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो उस कंट्री का टोटल जीडीपी इज कम टू द जीरो। ठीक है, तो इसी के लिए यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया और उसका जो रिसोर्सेज सेंटर था उसको कब्जा कर लिया गया है। सो दैट इज द मेजर रीजन। दूसरा रीजन है नेटो। ठीक है, नेटो में जब अगर उस टाइम अगर रशिया ज्वाइन कर लिया होता इन 2000, ये आज दुनिया में इतना बड़ा जो भयानक जो युद्ध हो रहा है, युद्ध मचा रहा है, ये भी नहीं होता। और हम लोगों का उस लीडर को हम लोगों का शुक्रिया अदा करना है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड ऑन दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो हम लोग उस टाइम हम लोगों का न्यूक्लियर डिस्कवर हमारी कंट्री कर चुका है, क्योंकि हम लोगों के पास पावर है, वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंट्री। तो इसीलिए अगर कोई भी कंट्री, अगर रशिया का मेन जो मोटिव है, मोटिव तो आपको ये पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, उसका मोटिव वही है, अगर कोई भी छोटा कंट्री के रिसोर्सेस है उसका अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो उस कंट्री का जो जीडीपी है पूरा की पूरा आपका मतलब कब्जा में रहेगा। सेकंड बात यह है, रशिया का भी अभी देखिए नेटो में ऑलरेडी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, साथ साथ अमेरिका भी है। ठीक है, अमेरिका
का जो ब्रिलियंट जो प्लान है, अमेरिका है ना, आपको सपोर्ट देगा बट वो सामने से नहीं आएगा, आपको पीछे से ही देगा। अमेरिका का जो उसका जो कूटनीति जो रूल्स है, ठीक है, तो ये पहले समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, रशिया के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि उसका भी जीडीपी धीरे धीरे, अगर कोई भी कंट्री से अगर युद्ध होता है, इसका भी हाल ही फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे नहीं है, वेस्ट में नहीं आ रहा है, बट यूरोप में ऑलरेडी पड़ना चालू हो गया। उस कंट्री, यूरोप में जितना सारे कंट्रीज है, ठीक है, उनका जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, अभी उनका जो जीडीपी है पूरा नीचे गिर चुका है। तो इसका वैल्यू रशिया का भी तो बहुत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हो सकता है जो पीपुल है, रशिया का पीपुल, वो लोग अभी, उसका भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो सबका धंधा होता है, वो भी बंद पड़ा होगा, है ना। तो अगर कोई भी धंधा, कोई भी कंपनी अगर बंद हो जाएगा तो उस एरिया के लिए, उस कंट्री के लिए ये चीज़ गलत है। तो एक्चुअली अगर जो प्रोस्पेक्टिव दिखा जाएगा यहाँ पे, तो रशिया का हमला करने का मूल उद्देश्य यही था, यूक्रेन का जो रिसोर्स सेंटर है उसको कब्जा करने का। सेकेंड थिंग द नेटो एक जो कूटनीति प्लान चला रहा था, उसका बंद करने के लिए रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला किया है।